अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा वो पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 जंगें खत्म करा चुके। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत है, इनकी जंग बढ़ सकती थी। 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। दोनों को कहा अगर जंग जारी रखी तो तिजारती मुआहदा नहीं करेंगे। 24 घंटे बाद उन्होंने कहा जंग बंदी के लिए तैयार है। ट्रंप का तिजारती टैरिफ लगाने का दिफा, बोले टैरिफ ने अमेरिका को एक अमीर मुल्क बना दिया है। यूरोप और दीगर ममालिक अमेरिका से तिजारती ज्यादती कर चुके, उन पर आयद टैरिफ कौमी सलामती के बराबर है। 2 हफ्ते में चीन से भी कई मामलों पर अच्छी बात होगी। अमेरिकी सदर की एक बार फिर हमास को धमकी, कहा हमास को सीधा करने के लिए इत्तेहादियों से बात की है। फिलहाल इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है कि अभी कुछ ना करें, हमास बाज ना आए तो खुद एक्शन लूंगा। गाजा की तामीर नौ के लिए सिविलियन मिलिट्री कोऑपरेशन सेंटर का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि गाजा जंगबंदी के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरी उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी। अगर हमास ने ताउन ना किया तो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर बोले तामीर नौ ऐसे इलाकों में होगी जो इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में हैं। तामीर नौ के फंड हमास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में नहीं भेजेंगे। अमरीकी एलसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि नया सेंटर अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम जंग बंदी की निगरानी भी करेगा। इजराइल पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं होगी। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज फितनल हिंद और फितनल खारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फ़रोग़ दे रहे हैं। ऐसे तमाम दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनका मुकम्मल खात्मा करके बलोचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र और बलोच अवाम मुहिब वतन बासलाहियत और मुल्क का हकीकी सरमाया है। सूबे में देरपा खुशहाली के लिए ज़ाती सियासी मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने में बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बत किरदार को सराहा। समाजी और मुआशी ढांचे की बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दाम पर गुफ्तगू, शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। सेमीकंडक्टर्स और AI वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन पर अबूर रखने वाली कौमी ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। प्रोग्राम को पाकिस्तान का मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा करार दिया। शहबाज शरीफ बोले हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FVR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है, जिसको दुनिया में पजीराई मिली। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे हैं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। IMF की आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत ने 2024 के बहरान के बाद 2025 में इस्तेहकाम की राह इख्तियार कर ली। खुराक और तवानाई की कीमतों में कमी से महंगाई 11 से 12% तक कम हो चुकी। हालिया सैलाब के बायस सख्त मुआशी नुकसान का धचका लगा, जिससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और बजट अहदाफ मुतासर होने का खदशा है। IMF का टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में मज़ीद रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पर जोर, शॉर्ट टर्म सब्सिडी ख़त्म करने का मशवरा भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और मरकज़ हिंदुगश रीजन था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हरीपुर, सवात, डीर, मालाकंड, नौशहरा में ज़लज़ला महसूस। गिलगित, चित्राल, समाहनी, भिम्बर और मुल्हिका इलाकों में भी झटके आए।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में एक बार फिर ताख़ीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर काम भी रोकते हुए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के एलामे के मुताबिक पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिए, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो चुका। पुराने कानून के तहत इक़दाम करना सेक्शन 219 की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब हुकूमत 4 हफ्तों में हल्का बंदी और डिमार्केशन का काम मुकम्मल करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी। चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर 74 अरकान के दस्तखत। अपोजिशन अरकान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, उम्मीद है गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन में असर रसूख होने की बात पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कौम को पता चलना चाहिए जुडिशल कमीशन में कौन कौन मेंबर है। हमारा तहम्मुल देखिए, यहाँ बैठे मुसलसल झूठ सुन रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आइनी बेंच भी बन चुका। अगर हम 26वीं आइनी तरमीम से पहले जाएँ तो क्या हमें ये तरमीम पहले मुअत्तल करनी पड़ेगी? 191A को कैसे बाईपास किया जाएगा? हमें रास्ता दिखाएं, हम आइनी तरमीम को बाईपास भी कर लेंगे। वकील ने जवाब दिया कि 191A को आइन की दीगर शकों से मिलाकर पढ़ना होगा। बेंच पर एतराज़ का मतलब जजेस पर एतराज़ नहीं। केस की मज़ीद समाअत आज होगी। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंगबंदी के बाद से गाजा पर इजरायली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके। खान यूनिस में बम धमाके में 2 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। हमास ने मज़ीद 2 कैदियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजराइल को 28 में से 13 लाशें वापस की जा चुकी। इजराइल ने भी मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गाजा भेज दी। मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ की तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमन मनसूबे को आगे बढ़ाने समेत इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। बरतानिया ने हयात तहरीर शाम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। मकसद शाम की नई हुकूमत के साथ करीबी रवाबित बहाल करना है। हयात तहरीर शाम ने अहमद अशरा की क़यादत में गुज़िश्ता दिसंबर में बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। मुत्तहदा अरब अमारात ने इजराइल में मुस्तकिल सफारत खाने के लिए ज़मीन खरीद ली। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुआहदे की मालियत कई करोड़ शक्ल है। हालिया पेशरफ्त इब्राहीम मुआहदों के तहत ताल्लुकात के नए मरहले की निशानदही है।